भारत के लिए क्या नया रूस बन पाएगा फ्रांस? मोदी मैक्रों की दमदार जोड़ी पर दुनिया की नजर इस वक्त पूरा देश क्रिकेट वर्ल्ड कप के रोमांच में डूबा है। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत ने हर भारतीय का जोश बढ़ा दिया है। लेकिन इसी बीच एक और वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, वैश्विक कूटनीति का वर्ल्ड कप, और इसमें भारत की टीम टॉप फॉर्म में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उसी आत्मविश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेल रहा है जैसे क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया। खास बात यह है कि इस कूटनीतिक वर्ल्ड कप में भारत हर दिशा में रन बना रहा है और एक के बाद एक बड़ी जीत दर्ज कर रहा है। वो तस्वीर याद कीजिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। यह भारत की कूटनीति का पहला बड़ा टेस्ट था, जहां दबाव के बावजूद भारत ने अपनी लय नहीं बिगाड़ने दी। जरूरत पड़ी तो भारत ने डिफेंस खेला और मौका मिला तो छक्का भी लगाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब दिखा जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए और भारत रूस रक्षा साझेदारी को और मजबूती मिली। उस वक्त कई लोगों को लगा कि भारत पश्चिमी देशों को नाराज कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति मल्टी अलाइनमेंट की है, जहां सभी दोस्त हैं लेकिन कोई किसी के दबाव में नहीं। यूरोप और अमेरिका के साथ भी बड़ी जीत रूस यात्रा के महज 2 महीने बाद भारत की कूटनीति का अगला मास्टर स्ट्रोक सामने आया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट भारत आए और भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हुआ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गया 50% टैरिफ घटाकर 18% कर दिया, जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। यह भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत थी। फ्रांस की एंट्री और मैक्रो मोदी की केमिस्ट्री, और जब लगा कि अब कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा, तभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंच गए। वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका फ्रांस पर भारी टैरिफ की धमकी दे रहा है। मैक्रों का मुंबई प्रेम, मरीन ड्राइव पर बिना भारी सुरक्षा के जॉगिंग और आम लोगों के बीच दिखाई देना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। ये तस्वीरें उन देशों के लिए आईना है जो भारत को असुरक्षित बताने की कोशिश करते हैं। पीएम की कार डिप्लोमेसी, भरोसे का संदेश, मोदी मैक्रों की एक ही कार में यात्रा फिर चर्चा में रही। ये प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत 2014 में बराक ओबामा के साथ हो चुकी थी। यह डिप्लोमेसी बताती है कि भारत अब सिर्फ औपचारिक रिश्ते नहीं बल्कि भरोसे की साझेदारी बनाता है। क्या भारत के लिए नया रूस बन पाएगा फ्रांस? सबसे बड़ा सवाल यही है। दशकों तक भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रूस रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के आंकड़ों के मुताबिक 1999 से 2012 में भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी 70 से 80% थी, लेकिन 2020 से 24 में यह घटकर 36% रह गई, जबकि फ्रांस 33% के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अब प्रस्तावित 114 राफेल लड़ाकू विमानों की डील के बाद फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन सकता है। H125 हेलीकॉप्टर नई रक्षा साझेदारी की झलक मुंबई में हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि भारत और फ्रांस मिलकर दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। इस हेलीकॉप्टर H125 की असेंबली लाइन एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की साझेदारी में भारत में शुरू हुई है। यह हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और हाई एल्टीट्यूड सैन्य अभियानों के लिए अहम होगा और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की साझेदारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यह यात्रा सिर्फ रक्षा और रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, वह दिल्ली के भारत मंडपम में मेन हो रहे एल इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। संभावना है कि आने वाले समय में भारत फ्रांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी बड़ी साझेदारी करें।